हेलो स्टूडेंट, एमडीवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत। आज अपन क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख दिया है। अब पहले क्यों लिखा है? क्योंकि इसे क्वेश्चन भाषा वाला है थोड़ा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो अपन समझेंगे 6 की पावर n है वो 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पे मतलब इसका सॉल्यूशन करें तो इसका इकाई अंक है वो 0 आना चाहिए। अब 0 संख्या आने के लिए कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणा 5 आना चाहिए, क्योंकि 2 गुणा 5 करेंगे तो 5 दूनी 10, तो इसका इकाई अंक बनेगा 0, ठीक है। इकाई अंक 0, तो इसका कम से कम एक बार गुणनखंड इतना तो आना ही आना चाहिए, 2 इंटू 5। लेकिन 6 की पावर n के गुणनखंड है 2 गुणा 3, तो इसके गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो अपन कह सकते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप के नहीं है, अर्थात संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है किसी भी संख्या n के लिए। n का अंक कोई भी मान है, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कौन सा भी मान ले, फिर भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 6वां करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 13 11 गुणा 13 प्लस के 13 और संख्या 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस के 5 भाज्य संख्याएं हैं। तुम्हें ये बताना है कि ये संख्या दी है, ये भाज्य है या नहीं। तो सबसे पहले समझेंगे भाज्य संख्या कौन सी होती है। तो भाज्य संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक, एक तो एक और एक स्वयं के अलावा एक गुणनखंड और हो, तो 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस के 13, ठीक है। अब इसमें अपन कॉमन देखेंगे, 13 कॉमन मिल रहा है, तो यहां पे 7 बचेगी, 11 13 बाहर निकल जाएगी तो 1 बचेगी, प्लस 13 बाहर पर चली जाएगी तो 1, 13 कम 11 7 77 प्लस के 1, तो 13 और ये हो जाएंगे 78, ठीक है। तो 78 क्या है? एक गुणनखंड जी है, 78 भी भाज्य संख्या है, तो इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाएंगे। अगर मैं इसको लिख सकता हूं 2 3 6 और 1 बचेगी तो 2 नाम 18, तो 39 गुणा 2, तो इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो रहे। और कर सकते हैं तो 13 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है। तो इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो रहे हैं, तो इसलिए अपन कह सकते हैं अतः यह संख्या भाज्य है, ठीक है। इसके बाद अपन सॉल्व करेंगे ए वाली, चूंकि इधर पर कर दो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस के 5, ठीक है। इसमें से भी कॉमन अपन को क्या मिल रहा है? 5। कॉमन दोनों साइड समान संख्या मिलनी चाहिए, तो 5 मिल रही है, तो इधर बचेगी 7 इंटू 6
5 बाहर चली जाएगी तो 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस के 5 बाहर चली जाएगी तो 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 5, तो इसका मल्टीप्लाई 2 3 6 6 चौक 24। अब ज्यादा आ रहे हैं तो 2 बार में कर लेंगे, 7 6 42, तो 42 और इंटू 24। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 से फिर करें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8, 4 और 6 10, हासिल 1, 8 1 9 1 10, तो 1008 प्लस के जे 1 बचे। ठीक है, तो इसको ऐड कर देंगे 5 1009 लिख देंगे। ठीक है, 1009। अब इसके गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो अपन इसके गुणनखंड करके कह सकते हैं कि ये भी संख्या क्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो लिख सकते हैं अतः 2 से अधिक गुणनखंड, एक तो 5 हो गया और एक ये एक हो जाएगा स्वयं। ठीक है, तो 3 गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, तो लिख सकते हैं अतः यह एक भाज्य संख्या। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 अपना कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद हल दिया। अब इसमें कह रहा है कि एक रवि है और एक सानिया है, तो एक खेल में सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है, जबकि एक मैदान में रवि 12 मिनट में। तो एक मैदान है, अब एक मैदान है, तो एक मैदान में एक रवि है, रवि 12 मिनट में चक्कर लगाता है, 12 मिनट, और सोनिया लगा रही है 18 मिनट। ठीक है, 18 मिनट। अब जो कह रहा है कि पुनः एक ही स्थान पर कब मिलेंगे, तो जी जैसे रवि 12 मिनट में चक्कर लगा देगा पूरा, और रवि यहां पे आ जाएगा, तो सोनिया यहां पे होगी 6 मिनट लेट चलेगी। अब बार बार हर चक्कर में 6 मिनट, तो कभी न कभी ये पुनः मिलेंगे, तो पुनः मिलेंगे तो पुनः कब मिलेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो उनका अपन करेंगे एलसीएम। तो अपन बोलेंगे दिया है रवि एक चक्कर 12 मिनट में लगाता है, सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है। तो अपन चूंकि 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम। तो पहले करेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने पर 12 की करेंगे, तो सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या 2 आती है, 2 से काटेंगे, 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 18, 2 से 2 नाम 18। अब 2 से नहीं कटेंगे तो 3 से, 3 3 जा 9, 3 12। इसके गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3, 18, 18 के गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इसमें घात बना लेंगे, 2 कितनी बार आ रही है, 2 बार, 3 एक बार, 2 एक बार, 3 2 बार। एलसीएम के लिए कॉमन देखेंगे और बड़ी घात, 2 कॉमन मिल रही है, लेकिन एलसीएम में क्या देखेंगे, बड़ी घात, तो 2 की बड़ी घात 2। 3 कॉमन मिल रही है, लेकिन 3 की बड़ी घात देखेंगे, तो 3 की बड़ी घात कितनी है, 2। 2 आ रहा है 2 बार लिख दिया, 3 2 बार, 3 का 9, 9 2 18, 18 2 36, तो एलसीएम आ गया 36।
तो 36 मिनट हो गए। तो अपन कह सकते हैं अतः रवि और सोनिया पुनः एक ही स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अपने 7वां। तो ये 1.1 एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो अब कल अपन पढ़ेंगे 1.2। तो 1.2 पूरी एक ही क्लास में फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो इसको समझो, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करो और थोड़े अपने चैनल को भी सपोर्ट करो। ठीक है, धन्यवाद।